अलिशबा, क्या हुआ? बाहर आओ। इधर क्या कर रही हो तुम? रो क्यों रही हो? मुस्कान, भाभी को सब कुछ पता चल चुका है। उन्हें शक हो गया मुझे लगता है कि सब पता लग गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? किचन में थी मैं, मुझे उल्टियां आ रही थी तो मैंने उनके सामने अचार खा लिया। उन्होंने मुझसे पूछा। तुमने उन्हें कुछ बताया? नहीं, मगर उनकी आंखों से लग रहा था कि सब मालूम हो चुका है उसको। अब मेरी खैर नहीं, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। ये तो हकीकत है कि ये बात ज्यादा अरसा नहीं छुप सकती, लेकिन फिर भी मुस्कान, तबस्सुम भाभी भाई जी को सब कुछ बता देंगी। भाई जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, प्लीज मुझे बचा लो। खुद को संभालो। अगर तुमने तबस्सुम भाभी को नहीं बताया ना तो इसका मतलब है कि वो नहीं, वो बच्ची नहीं है मुस्कान। उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि इस कंडीशन में इंसान क्या फील करता है। परेशान ना हो। अगर तुम इस टाइम परेशान होगी ना तो फिर जरूर किसी ना किसी को खबर हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना? कुछ नहीं होगा। चलो आओ, चलो कमरे में चलते हैं। शुक्र है मेरे कमरे के पर्दे बदल दिए तुमने। बेड कवर कहाँ है मेरा? जी अभी कर देती हूँ बेगम साहिबा। आज का काम कर लो तो गनीमत हो जाएगा। कल का काम मैं तुम्हें कल समझाऊंगी। अरे तुम ऐसे दरवाजे में क्यों खड़ी हो? अंदर आओ तबस्सुम। क्या बात है? वो फुप्पो, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। नसीमा तुम बाहर जाओ, बाहर के काम देखो, मैं बुलाती हूँ तुम्हें। जी बेगम साहिबा। बेड कवर लाना ना भूलना मेरा। जी ठीक है। बोलो क्या बात है? अब कह भी दो, ऐसी क्या बात है जो तुमने अकेले में करनी है? फुप्पो वो अलिशबा। अलिशबा क्या? फुप्पो काफी दिनों से अलिशबा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मुझे उसके मैदे का मसला नहीं लगता। क्या मतलब? खुल के बात करो, क्या कहना चाह रही हो? आप उससे किसी अच्छी लेडी डॉक्टर को चेक करवाएं, मुझे शक हो रहा है उस पर। अलिशबा, क्या हुआ? तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी फूफो ठीक है बिल्कुल। चलो मेरे साथ नीचे, तुम्हारे लिए मैंने लेडी डॉक्टर बुलवाई है। जरा वो भी तो देखिए कि पेट में तुम्हारे दर्द क्यों होता है, और वो भी रोज रोज। अच्छी बात नहीं है ये। और फिर इस तरह रोज उल्टियां, ऐसा क्या खा लिया है तुमने? जरा मुझे भी तो पता चले। चलो मेरे साथ। क्या देख रही हो? चलो उठो। इतने हाथ ठंडे क्यों हो रहे हैं तुम्हारे? पता नहीं फूफो, ऐसे ही हो रहे होंगे। अभी पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ, फौरन उठो, चलो। क्या हुआ? कोई मेहमान आया क्या? नहीं, वो बड़ी बेगम साहबा ने डॉक्टर को बुलाया है। अलिशबा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है ना, बस उन्हीं को चेक कराना है। अच्छा जी ठीक है, आप जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अलिशबा की तबीयत ना अब काफी बेहतर है। फूफो जी भी ना बस ऐसी सबके लिए परेशान हो जाती है, लेकिन इतनी सी बात के लिए आपको बुला लिया।
आओ बैठो। क्या हुआ, कहाँ दर्द है? वो मेरे ना वो इसकी मैदे में दर्द है। हॉस्पिटल लेके गए थे हम लोग, मैदे में इन्फेक्शन आया है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अक्सर बाहर का खाना खाने से या उल्टी सीधी चीज़ ऐसी होती है जो मैदे पे इन्फेक्शन कर देती है। इंशाल्लाह सही हो जाएगा। मैं फिर भी चेक करती हूँ उनका बीपी वगैरह, फिर देखते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ये प्रिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, आप ये टेस्ट करवा लो। ये टेस्ट करवा के फिर आप मुझसे रब्ता करें ताकि पता चल जाए कि असल मसला क्या है। थैंक यू। रियान, चाय। मुझे नहीं पीनी चाय। मुझे कुछ चाहिए होगा अलिशा लाइबा को कह दूंगा। और मुस्कान, अब तुम मेरे सामने मत आया करो। मेरी मजबूरी है कि हम दोनों अब साथ हैं। एक दिन सच तुम्हारे सामने जरूर खुलेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारी मुजरिम नहीं हूं। जो जुर्म तुमने किया है ना, उसको बेवफाई कहते हैं मुस्कान। और इकरार जुर्म भी तुम कर चुकी हो। मेरी जगह कोई गैरतमंद मर्द होता ना, कब का तुम्हें छोड़ चुका होता। लेकिन शायद तुम्हारी मोहब्बत में मेरी गैरत भी मर गई। छोड़ तो मुझे तुम कब का चुके हो, अगर नाम का ही तो एक रिश्ता रह गया हमारे। मुस्कान, तुम्हारी आंखें अब भी मुझे धोखा दे रही हैं, अब भी झूठ बोल रही हैं मुझसे। काश मैं तुम्हें बता सकती, काश मैं कह सकती जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, मगर तो कहो ना जो सच है। बताओ मुझे ताकि मैं फैसला कर सकूं हमारे रिश्ते का। मुस्कान, चाय लेकर जाओ, मुझे नहीं पीनी। और आइंदा अपनी मोहब्बत का कोई एहसान मत करना मुझ पर। मेरा दिल इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हद होती है। मेरे कपड़े तुमने अलिशा की अलमारी में डाले हैं और अलिशा के कपड़े मेरी अलमारी में। कहाँ रखा मेरा दुपट्टा? बेगम साहिबा गलती हो गई, मैं समझी अलिशा बीबी का दुपट्टा है। हर काम का बेड़ागर किया हुआ है तुमने। मजाल है जो कोई काम भी ढंग से किया हो तुमने। बेगम साहिबा मुझे तो यही याद है, मैंने अलिशा बीबी या लाइबा बीबी के कपड़ों में रखा था। उफ अल्लाह, इतनी देर किस चीज में लग रही है? ढूंढ के दो मुझे दुपट्टा। बातें करवा लो, काम टकेगा नहीं है।
बेगम साहब ये क्या है? क्या है, दिखाओ मुझे। बेगम साहिबा मिल गया आपको दुपट्टा? मैंने कहा था ना यही है। अलिशबा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरी लड़कियों की तरह होती, बाकी लड़कियों की तरह हमारी भी शादी होती, तुम अपने ससुराल से मुझसे मिलने आया करती, मैं तुम्हारा इंतजार करती, कितना मजा आता ना। बहुत अच्छा होता, मगर कुछ लोगों की किस्मत अलग होती है ना, बिल्कुल हमारी किस्मत की तरह। अब तो मेरी बस ये दुआ है कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। अलिशबा, चलो मेरे साथ। पप्पू जी क्या हो गया? पप्पू जी क्या हुआ है? उठो, मैंने कहा है। अब पप्पू जी हुआ क्या है? पप्पू जी, पप्पू जी, पप्पू जी, पप्पू जी, मैंने ऐसे क्या किया है? आप मुझ पे क्यों गुस्सा करेंगे? क्या है ये? क्या है ये? किसका गुनाह है ये? किसका गुनाह है, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, मुंह बंद करके क्यों बैठी है? बोल। तुझे कुछ अंदाजा है? इस घर में ना अगर कोई तूफान भी आया होता ना, तो इतनी बड़ी तबाही नहीं लेकर आता जो तेरा ये गुनाह लेकर आया है, जो तेरा गुनाह लेकर आया है। बेगैरत बेशरम मर क्यों नहीं गई? बता मुझे, क्यों किया तूने? क्यों किया? क्यों सिल गए तुम्हारे होंठ? बोलो। हाँ, तुम पर और लाइबा पर मैंने कितनी कड़ी नजर रखी थी। हाँ, इसीलिए मैं हवेली से बाहर नहीं जाने देती थी तुम्हें, फिर भी तुमने ये गुण खिलाया क्यों? कैसे सामना करूंगी मैं आप सबका? अब्बा जी के सामने क्या जवाब दूंगी मैं? अब्बा जी ने तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, अरे कुछ तो पूछ मुझे। बता मुझे, क्या पूछ रही हूँ मैं? किसने गुनाह किया? बोल। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने नस्से ने क्या किया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता मुस्कान, मैं सच कह रही हूँ। पप्पू जी को सब पता चल गया है, बहुत गुस्से में थी। लेकिन मुझे ये बात कैसे पता चल सकती है लाइबा? मुझे नहीं पता मुस्कान, मैं सच कह रही हूँ। वो इतने गुस्से में थी, मैंने पप्पू जी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। वो अलिशबा को खींचते हुए लेकर गई है अपने कमरे में। अच्छा तुम परेशान ना हो, आओ जाकर देखते हैं क्या कर सकते हैं। आओ। नहीं मुस्कान, मैं नहीं आ रही, मुझे पप्पू जी से बहुत डर लग रहा है। तुम खुद जाके देख लो प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना, कोई ना कोई हल निकल आएगा, समझी? रोना नहीं। लमिया प्लीज मेरी बहन को बचा ले। बोलिए डॉक्टर साहब, क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? मेरी कुछ और भी मीटिंग्स हैं। हैरत है मुझे कि आपको आपकी वाइफ से ज़्यादा आपको अपनी मीटिंग अजीज़ है। मैंने तबस्सुम से कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब आए तो आपको लेके आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहिए ना, अब आ तो गया हूं मैं, क्या कहना चाहती हैं आप?
मुझे लगता है आप लोग तबस्सुम का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बच्चे की ग्रोथ भी ठीक से नहीं हो रही है, आखिरी वक्त में परेशानी होगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ ना हो? तुम अपना ख्याल नहीं रखती क्या? अब इसके मुंह में खाना मैं तो नहीं डालूंगा ना, ख्याल तो खुद रखेगी। मैं तो क्या मैं देखें, ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं है। उठो यहां से, ये डॉक्टर ही चल रही। शाज़िम, चलो। सॉरी। मुस्कान, इन सारी बातों का तुम्हें पहले से पता था, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया। तुम्हें पता था कि आने वाले दिनों में कितनी बड़ी आफत आने वाली है। शुक्र अदा करो कि घर पर आज कोई मौजूद नहीं है, वरना ये लड़की तो जान से जाती। लेकिन तुम्हें भी ना जिंदा दफना देते जमीन पे। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। बदनामी का कलंक तुमने इसके माथे पे लगाया है। इंतकाम लिया ना तुमने अपने बाप का हमसे? हाँ फुप्पो, ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूं। अब तुम्हें सुकून मिल गया अपने बाप का इंतकाम लेके हमसे? ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? पता नहीं इस मनूस ने निकाह किया भी था कि नहीं। नहीं फुप्पो जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। हमने निकाह किया, अनस के पास निकाहनामा भी है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये सिला दिया है तुमने मेरी मोहब्बत का। आ गई ना तुम इस लड़की के बहकावे में। हाँ, इसमें मुस्कान की कोई गलती नहीं है फुप्पो जी। इसे तो हमारे निकाह का कुछ नहीं पता था। अभी भी तुम इस लड़की की हिमायत कर रही हो, जिस लड़की ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तो शुक्र है कि शाज़ेब घर पर नहीं है, वरना तुम्हें जिंदा दफना देता। वो मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं मालूम था कि अलिशबा और अनस निकाह कर चुके हैं। जब डॉक्टर ने मुझे अलिशबा की प्रेगनेंसी का बताया तो मैं खुद हैरान रह गई। तब मुझे अलिशबा ने बताया कि ये और अनस निकाह कर चुके हैं। तुम इस वक्त जो कुछ भी कह रही हो वो सब झूठ है, क्योंकि किया धरा सारा का सारा तुम्हारा। क्या हो रहा है इधर? फुप्पो जी, मुस्कान ने कुछ किया है क्या? अलिशबा, बच्चे तुम रो क्यों रही हो? कोई मुझे प्लीज बताएगा हुआ क्या है? मुस्कान, अरे उससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताती। हकीकत जान लोगे ना तो खुद अपने हाथों से अपनी बीवी का गला दबा दोगे। प्लीज मुझे बताइए हुआ क्या है, प्लीज। इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। आज मुस्कान की वजह से ना तुम्हारी बहन इसके कदम डगमगा गए, मुंह काला करवा के आई है ये। बकौल इसके इसने निकाह किया है अनस से। और बीबी मां बनने वाली है। बेशरम कहेंगी। अनस, रेयान, मर क्यों नहीं गई ये मुंह काला करने से पहले? रेयान मेरी बात सुनो, उससे मैं आके कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। होश से काम लो, गलती होगी उससे। हमें ठंडे दिलो दिमाग से फैसला करना होगा, तुम समझ रहे हो ना? मुस्कान, अभी नहीं।
देखो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। तो फिर वो सब क्या था? तुम्हारा और अनस का क्या रिश्ता है? मैं अनस से अलिश्मा के सिलसिले में ही मिली थी। मुस्कान, तो तुमने ही मदद की उन दोनों का निकाह करवाने में। ये सब जानते हो कि कितना बड़ा तमाशा होगा इस खानदान में। नहीं, मुझे अलिश्मा के निकाह के बारे में अब भी पता चला है। मुस्कान, मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन ही नहीं। यान, देखो रुक जाओ प्लीज। मुस्कान, इनफ। रेहान, अलिश्मा, दरवाजा खोलो। अलिश्मा, ओपन दो। छोड़ दो मुस्कान, बस। अलिश्मा, आखिरी वार्निंग है, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अलिश्मा, दरवाजा खोलो। अलिश्मा, अलिश्मा, दरवाजा खोलो। अलिश्मा, आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। फुप्पो जी जो कह रही हैं क्या वो सच है? बोलो अलिश्मा, मुझे सच सच बताओ, फुप्पो जी जो कह रही है क्या वो सच है या नहीं? अलिश्मा, 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 मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। इस लड़की ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है, सब कुछ खत्म कर दिया है। कमर जहां, गलती तुम्हारी है। इन लड़कियों को मैंने तुम्हारी निगरानी में दिया था। इतना कुछ हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। अब्बा जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो इन दोनों लड़कियों पे हर वक्त नजर रखती थी। क्या खाक नजर रखी है? अलिश्मा ने छुपके निकाह कर दिया और खानदान के लिए बदनामी का दाग लिए बैठी है, और तुम्हें पता ही नहीं चला। इस उम्र में अब यही देखना रह गया था। मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए अपनी तमाम जिम्मेदारियां तुम सबको सौंप दी थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरा नाम और मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी। और तुम कैसे भाई हो जिसने अपनी बहनों को खानदान की रीत और इज्जत की हिफाजत करना नहीं सिखाया? इतने दिनों से ये लड़की हमें बेवकूफ बनाए जा रही है। कभी पेट में दर्द है, कभी मैदे में दर्द है। और मुस्कान इन दोनों लड़कियों के साथ साथ घूमती थी। अस्पताल भी वही लेके गई थी ना। पता उस लड़की को सब कुछ था, बस उसने हमें नहीं पता लगने दिया। अच्छा नहीं किया है तुम्हारी बीवी ने। न जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रही है हमसे। अलिश्मा और लाइबा इस तरह की नहीं थी, तुम्हारी बीवी ने उनको बिगाड़ा है। अब चुप करके क्या बैठे हो? सांप क्यों सूंघ गया है तुम्हें? या फिर मुस्कान ने तुम्हारे होंठ सी दिए हैं? बस करो कमर शाह, बहुत हो गया तमाशा। चले जाओ तुम लोग, मुझे अकेला छोड़ दो। अब देखना ये है कि आगे क्या करना है। अब्बा जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी। बस ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत करो। चली जाओ यहां से, तुम भी जाओ। सुनाओ, शाहजेब को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और सबको सख्ती से मना कर दो कि शाहजेब तक ये खबर न पहुंचे। समझ आई? जी। अब जाओ। या अल्लाह,
किस गुनाह की सजा मिल रही है? तबस्सुम बेबी, वो जी बड़ी बेगम साहबा कह रही हैं मुझे भूख नहीं है, वो खाना नहीं खाएंगी। ठीक है। क्या बात, आज कोई खाने के टेबल पर आया नहीं? रेयान कहाँ है? रेयान घर पर नहीं है। अच्छा, काम करो, मुस्कान को बुलाओ। नहीं, वो मुस्कान ने मना कर दिया खाना खाने से। तुम जाओ। जी। सब खैरियत तो है? सब ठीक है ना इस घर में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। क्या बात है, बाकी सब कहाँ है? पता नहीं, अपने अपने कमरों में। अच्छा शाजिब, कल तुम जमीनों पर चले जाना। दादाजी वो एक्चुअली क्या है कि मेरी 1-2 फाइलों के ट्रांसफ़र है, तो कल तो नहीं, परसों चला जाऊँ। मैंने शफीक को कल का कहा था, और तुम्हें पता है कि मैं अपनी बात का कितना पक्का हूं। मैं अपनी बात बदलने का आदी नहीं हूं। ठीक है, शफीक के साथ चला जाऊंगा। अच्छा दादाजी नाराज ना हो, रुकिए रुकिए, मैं चला जाऊंगा कल। आइए बैठिए, खाना खाएंगे। खा लिया मैंने। क्या हुआ, क्या सपना? मुझे बचा लो लाइबा, मैं मर जाऊंगी, ये लोग मुझे मार देंगे। रिश्पा, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम प्लीज ऐसे मत बोलो। मुझे पता था एक ना एक दिन सबको सच पता लग ही जाएगा। रिश्पा प्लीज तुम खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे झूठी तसल्लियां दे रही हो। अभी तो सिर्फ रेयान भाई को पता चला, वो इतना गुस्से में थे जैसे मुझे जान से मार देंगे। सोचो सोचो, जब भाई जी को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। रिश्पा देखो, ऐसे तो तुम अपनी भी तबीयत खराब कर दोगी और अपने बच्चे की भी। कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, प्लीज अलिशबा, खुद को संभालो। सब कुछ तो दांव पर लगा चुकी हूँ, मेरे पास बाकी रह क्या गया। अलिशबा प्लीज रोना बंद कर दो, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। अब रोने के अलावा मेरे पास रह क्या गया। और मुस्कान इन दोनों लड़कियों के साथ साथ घूमती थी। अस्पताल भी वही लेके गई थी ना। पता उस लड़की को सब कुछ था, बस उसने हमें नहीं पता लगने दिया। रेयान, मेरी बात का यकीन करो, मुझे अनस और अलिशबा के निकाह के बारे में नहीं मालूम था, और ना ही मैं अलिशबा और अनस के निकाह में शामिल हुई। जिस दिन भाई जी ने मुझे अनस के साथ रेस्टोरेंट में देखा था, मैं उस दिन अनस को अलिशबा की प्रेगनेंसी के बारे में बताने गई थी। मैं तुम्हारी बहन को इस आफत से बचाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम लोग ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसीलिए मैंने तुम सबको इस बारे में नहीं बताया। मुस्कान, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। मुझे कुछ तो बताती,
कुछ तो बताती ताकि शायद मैं इस तूफान को आने से पहले रोक लेता। तुमसे कह तो रही हूँ, मुझे पहले अलिशबा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला और फिर उसके निकाह के बारे में। मैं तुमसे कहती भी तो क्या कहती, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते रेयान? सच बोलता मुस्कान। वैसे भी तुम तो हक में थी ना अलिशबा अनस के निकाह के लिए। इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रही थी कि तुम लोग अनस और अलिशबा की सीधे तरीके से शादी कर दो, तो आज ये दिन ना दिखना पड़ता ना रेयान। मुस्कान, तुम्हारी आजाद ख्याली ने बढ़ावा दिया है मेरी बहनों को, वरना आज से पहले कभी इस घर में कुछ ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता था पुप्पो बेजा सख्ती करती है मेरी बहनों पर, लेकिन वो ठीक थी, उनका हर एक फैसला सही था। यकीनन तुमने हौसला अफजाई की है अलिशबा की, वरना वो जुर्रत ना करती इतना बड़ा फैसला करने की। रेहान, तुम मुझे ऐसा समझते हो? पहले नहीं समझता था, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि मैं कितना गलत था मुस्कान। काश मैं तुम्हें पहले पहचान लेता। मेरी बहन मासूम थी मुस्कान, तभी तुम्हारी बातों में आ गई, वरना इस खानदान को रुस्वा करने का वो सोचती भी नहीं। मुस्कान, तुमने क्या किया? हेलो अलिशबा, कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हारी एक भी खबर नहीं आई। तुम रो रही हो अलिशबा? क्या हुआ, क्या है? अरे यार कुछ तो बोलो। सबको सब पता चल चुका। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? कैसे पता चल गया? मुझे बहुत डर लग रहा है अनस। रेहान भाई को सब कुछ पता चल चुका, अब क्या होगा? कुछ करता हूँ मैं। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगेगी, मगर फिर भी मुझे तुमसे जो कहना है मैं ज़रूर कहूँगी। अलिशबा से गलती ज़रूर हुई है, मगर गुनाह नहीं। रेहान, मैं अलिशबा की हमायत नहीं कर रही, मैं मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। अलिशबा को अनस से छुप के निकाह नहीं करना चाहिए था। जब अलिशबा ने मुझे ये बात पहली दफ़ा बताई तो मैंने उसे मना किया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो ऐसा कदम हरगिज़ ना उठाए, मगर मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही मुस्कान। अगर उसकी इस गलती में तुम्हारा भी उतना ही कसूर है जितना कि उसका है। क्या मतलब इस बात का? क्या कहना चाहती है? ध्यान देखो, अगर तुम सब लोग अनस और अलिशबा की शादी के लिए मान जाते तो वैसा कदम कभी ना उठाते। हम खानदान से बाहर शादी नहीं करते मुस्कान, और अनस हमारे खानदान का नहीं है, ये बात तुम्हें पता है ना?
तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे इस खानदान में अलिशबा के जोड़ का कोई रिश्ता नहीं है? तो क्या करते? सारी जिंदगी अलिशबा की शादी ना करते? फूफो जी की भी नहीं हुई, इसकी भी नहीं होती, कौन सी कयामत आ जाती? कुछ तो खुदा का खौफ करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अलिशबा तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी शादी करना तुम पर फर्ज है। देखो देखो अभी भी वक्त तुम्हारे हाथों से नहीं निकला। इस गलती को सुधारा जा सकता है। रियान, तुम्हें मुझे जो सजा देनी है तुम दे सकते हो, मगर अपनी बहन को ऐसी सजा मत दो जिसका दर्द सारी जिंदगी तुम्हें हो।